भगवान ने जब अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुमको जो उपदेश अभी दे रहा हूं, यह उपदेश एक समय मैंने सूर्य को भी दिया था और मनु जी महाराज को भी दिया था। कुछ समय के लिए तो अर्जुन हैरान हो गए, महाराज रहने दीजिए, अभी नटखट आपका, अच्छा बैठ जाने पड़े, छोड़ बैठ। महाराज क्या बात करते हैं आप, हमारे आपसे मंदिर है, कुछ ही उम्र का कम बेसी का अंतर होगा, एक साथ खाए, एक साथ खेले, एक साथ रहे और कहते हैं कि हमने मनु को उपदेश दिया था। क्या बात है महाराज, थोड़ा नटखट चंचल भाषा तो छोड़ दीजिए। कहने के नहीं अर्जुन ऐसी बात नहीं है, देखो हम और तुम ये दोनों आदमी बहुत बार जन्म लेते हैं, बहुत बार इस संसार में आते हैं, अंतर इतना ही है, तुम जीव हो, अपने जन्म का मृत्यु का कारण नहीं जानते हो और मैं ईश्वर होने के कारण मैं अपने आने जाने का कारण जानता हूँ। अच्छा महाराज ये बात है, हाँ तो मैं जब था उस समय तो मैंने सूर्य पुत्र मनु को उपदेश दिया था। अच्छा महाराज क्या आपने उपदेश दिया था, कैसे उपदेश दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण इतना नहीं अर्जुन जानो, सहजज्ञ प्रजा श्रेष्ठा, कब से यज्ञ है? जब से सृष्टि है, और सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। आप लोग को याद रखना चाहिए, दूसरे की बात आप याद रखते हैं, अपनी बात नहीं याद रखते हैं। कितनी पुरानी आपकी संस्कृति है, इसको भूलिए मत। 50,000 करोड़ वर्ष पहले की हमारी वैदिक परंपरा है और दुनिया में कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो इतना पुराना है। अब होने की कोई बात नहीं है। आप हमसे पूछ सकते हैं महात्मा जी आपके पास कोई प्रमाण है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्र के प्रमाण को मैं आपको याद दिलाऊंगा। मेरा प्रमाण क्या हो सकता है? मेरा कोई मौलिक विचार ही नहीं हो सकता है, मेरा मौलिक कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है। जब शास्त्र पुराने हैं मैं अपना प्रमाण क्या दे पाऊंगा? उस बातों को मैं याद दिलाऊंगा। तो आप जोड़ लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, मैं बता रहा हूं उससे अधिक हो रहा है कम हो रहा, हमेशा मैं बताता हूं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। 4,32,000 वर्ष में एक का गुणा करने पर कलयुग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर सतयुग की आयु होती है। और चारों युगों की आयु को जोड़ दिया जाता है, एक चतुर्युगी हो जाता है। चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है एक मनु का शासन काल होता है। और ऐसे 14 को मनु का शासन जितना बीतता है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन से उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। उन्हें एक बार जानिए, 4,32,000 वर्ष में, मोबाइल पर जुड़िएगा, 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा कीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा कीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कीजिएगा और चारों का योग जो आ जाएगा एक चतुर्युगी हो गया। एक चतुर्युगी हो गया तो जितना योग आएगा उसमें 71 का गुणा कर दीजिएगा और 71 के गुणा करने के बाद पुनः उसमें 14 का गुणा कर दीजिएगा। वो जितना दिन होगा बढ़ जाएगा, वो जितना होगा वो क्या होगा? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। अभी ब्रह्मा जी का आधा आयु बीता हुआ है। हमारे ब्राह्मण देवता लोग जब संकल्प कराते हैं तो क्या कहते हैं? दीपरार्ध, अर्थात ब्रह्मा जी का जितना आयु है उस आयु का आधा अभी बीता हुआ है। आज से लगभग 2010 में मैं गया था कलकत्ता हावड़ा में। एक पत्रकार महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी उसे बहुत बड़ा होड़ चल रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई खा रहा था। कोई कहता तो दुनिया रहेगी नहीं, तो जो खाना है खा लो, जो पहनना है पहन लो। कुछ लोग रो रहे थे, अब सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। बहुत वो वैज्ञानिकों द्वारा, विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा प्रचार किया गया था अब दुनिया नहीं बचेगी, सारा ग्रह सब आपस में टकरा करके दुनिया समाप्त हो जाएगी।
एक पत्रकार महोदय जी ने हमसे पूछा कि महात्मा जी आपका क्या विचार इस पर है। हमने कहा भाई हमारा वैदिक दर्शन कहता है कभी महाप्रलय नहीं होगा। प्रलय तो होते रहता है। 4 प्रकार के प्रलय बताए गए, एक नित्य प्रलय बताया गया है, एक नैमित्तिक प्रलय बताया गया है, एक आध्यात्मिक प्रलय बताया गया है, एक प्रलय बताया गया है, एक महाप्रलय बताया गया है। तो महाप्रलय अभी नहीं होगा, प्रलय होते रहता है। अरे कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं तूफान हो रहा है, कहीं आंधी हो रहा है, कहीं ठंडा हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये तो होते रहेंगे, लेकिन महाप्रलय नहीं होगा। महाप्रलय भी नहीं होगा। अभी कल की अवतार हुआ नहीं, ब्रह्मा जी का भी आधा आयु बीता हुआ है, कैसे महाप्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी की पूरी आयु जब समाप्त हो जाती है और पूरी आयु को पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी जब थोड़ी सी सैन्य की मुद्रा में होते हैं, उसी समय महाप्रलय हो जाता है। प्रलय में देवी देवता साधक संत महात्मा चिरंजीवी लोग रहते हैं, लेकिन महाप्रलय जब होता है तो कोई नहीं बचता है। बट सपत्रमो फुट शयानमो, उसमें कोई नहीं बचता है। एकमात्र भगवान ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने एकमात्र जीव देव वह नारायण ही बनते हैं। आप पूछिए महात्मा ये दुनिया कहाँ चली जाती है। इतना विशाल का विस्तार में ये दुनिया है, महाप्रलय में कहाँ चली जाती है। कभी आपने मोबाइल देखा होगा, आप टेलीविजन में देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, कितना सुंदर लंबा चौड़ा पिक्चर होता है। कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं कुछ, कहीं जल, कहीं झरने, कहीं नदी होते हैं। और जब ही आपने मोबाइल पे यूज कर दिया तो कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं रह जाता है। वही बात है, जब महाप्रलय होता है तो सारी दुनिया ही हो जाती है, भगवान में जाकर के लय हो जाती है।